तो जी नमस्कार, सत श्री अकाल, केड़ो हाल है। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त मोहित सिंह आपके साथ एक बार फिर से। और आज के व्लॉग में है कुछ खास। आज का जो व्लॉग है वो आज देश में चल रहे ताजा घटनाक्रम के ऊपर है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं कॉकरोच जनता पार्टी की, जो इस वक्त अपना आंदोलन जंतर मंतर पर कर रही है। और उसको लेकर मेरे बहुत से मित्रों के मैंने वीडियोस देखे फेसबुक पे, सबके अपने विचार हैं। एक मेरी मित्र का मैंने देखा फेसबुक पे वीडियो, काफी आजकल एक्टिवली वो बहुत अच्छे वीडियोस बना रही है। और एक तरफ वो जो है काफी अच्छे मुद्दों को लेकर वीडियो बना रही है। उसने इस पार्टी से लेके कई अपने विचार रखे हैं। ऐसी एक मेरा दोस्त है, उसने भी ये विचार रखा है कि भाई 2 मिनट में कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता की हवा निकल गई, उसको जूस पीने की और हवा करवाने की नौबत आन पड़ी। तो और बहुत से इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको इस टाइम सोशल मीडिया पर ट्रेंड करते हुए मिल जाएंगे कॉकरोच जनता पार्टी के ऊपर। फिलहाल मैं भी जा रहा हूं जंतर मंतर और देखने के ग्राउंड जीरो पर कैसी स्थिति बनी हुई है, आंदोलन किस प्रकार से चल रहा है। तमाम न्यूज चैनल, यूट्यूब के स्वतंत्र पत्रकार वहां पहुंचे हुए हैं। तो अगर आपको ये व्लॉग का शुरुआत अच्छी लग रही है और मेरे व्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं, तो अब आगे की इसकी हलचल जानने के लिए कि जंतर मंतर पर क्या चल रहा है, बने रहिए इस व्लॉग में। तो जी इस वक्त हूं मैं पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के सामने और आप देख सकते हैं पुलिस ने पूरे इंतजाम किए हुए हैं कि इस आंदोलन में कोई भी अप्रिय घटना ना हो। इसको लेकर बंदोबस्त पूरे हैं। अब मैं कोशिश करता हूं अगर रास्ता बंद ना हुआ तो वहां तक पहुंचने की, और दिखाता हूं आपको आगे। तो जी ये कुछ इस प्रकार से इंतजाम हो रखे हैं यहाँ पे, और 1 घंटा बचा है बस। 5 बजे तक की इजाज़त थी इन लोगों को। देखते हैं आगे कैसा चल रहा है कैसा नहीं। दुनिया से अपना हिस्सा मांगेंगे, एक बाग नहीं, एक खेत नहीं, हम सारी दुनिया मांगेंगे। सिर्फ परीक्षाएं नहीं, सिर्फ विद्यालय नहीं, हम सारे मंत्रालयों में बदलाव चाहेंगे ताकि पूरा बदलाव करे। हम सारी दुनिया मांगेंगे। तो यहाँ पर इस प्रकार कुछ सोनम वांगचुक आए। तो 5 बजे तक का ऑफिशियल टाइम था, लेकिन 1 घंटे पहले अनाउंसमेंट करके प्रोटेस्ट जो है यहाँ शांत करा दिया गया है। बहुत तगड़े इंतजामात हैं। इवन जो मीडिया पहले से ही है सिर्फ उसको ही एंट्री है, बाकी अब किसी को एंट्री भी नहीं मिल रही है यहाँ पे। तो जी ताज़ा अपडेट ये है, ये देखिए। अब जो है एंट्री नहीं, ऑफिशियली 5 बजे तक का टाइम पेपरों पे था, लेकिन 4 बजे ही यहाँ पर, बल्कि 4 बजे से ही पहले लगभग 3:45 के अराउंड यहाँ पर जो है प्रोटेस्ट बंद कर दिया गया है। अब सिर्फ और सिर्फ पुलिस और कुछ मीडिया के लोग, दैट्स इट, और कोई भी नहीं। चलो भाई, माहौल गर्म है, अभी भी प्रोटेस्ट ऑफ है लेकिन माहौल गर्म है। नहीं, मैं कह रहा हूँ मैंने एक चोरी करी, आप कह रहे हैं 10 करी थी। अरे चोर तो चोरी है, वो किसी मैं तो अच्छा बंदा चाहता था। आप कंपेरिजन खराब से करोगे तो खराब ही देखोगे। वो भी काम है, वो भी काम है। पता चलता है कि हमारा नेता क्या कर रहा है, चोरी कर रहा है, चमारी कर रहा है, क्या कर रहा है। तुम्हारा हक है, राइट टू इन्फॉर्मेशन, तुम्हारा हक है, तुम जानो तुम्हारा नेता क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है। नहीं डर क्यों रहे हो? डर क्यों रहे हो? आपका क्या कहना है, आप बताइए। आप भी कैमरा आती है, आप लोग भाग रहे हो क्यों? अरे कोई चैनल नहीं है, न्यूज चैनल नहीं है भाई, ये डेली व्लॉग है। आई एम नॉट फ्रॉम न्यूज चैनल। यार तुम इतना अच्छा यार डिबेट कर रहे थे, अब एकदम जा रहे हो। नहीं, वो ये बोले कि नेहरू की सरकार में कुछ नहीं हुआ। कौन कह रहा है? ये मैडम बता रहे थे। मोदी अच्छा। जी आए तो रोड बना, मोदी जी आए तो सब कपड़ा पहनना शुरू किया। अच्छा। उससे पहले सब पत्ता लपेट के रहते थे, समझे। आप कह रहे हैं कि उनके उसमें कुछ नहीं था? भाला लेके जंगल में हुलुलुलु करते थे, जंगल में बैठ के हुलुलुलु करते थे, भाला उला लेके। प्रोटेस्ट कैसा रहा यहाँ पे? सही रहा? मैं बस थोड़ी सी जानकारी चाहता हूँ। हाँ, प्रोटेस्ट बहुत अच्छा था। हाँ, लेकिन यार जो मतलब ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में 5 बजे का टाइम था, उससे पहले ही खत्म हो गया। हाँ, तो ये पुलिस वाले नहीं करने दिए ना इनको।
प्रोटेस्ट नहीं करने दिए, उनको पता था कि लोगों की भीड़ जमेगी तो फिर यहाँ पे पब्लिक आएंगे, इनके खिलाफ बोलेंगे। और सरकार तो चाहती है ना, हाँ हाँ सरकार चाहती है कोई प्रोटेस्ट न करे, इनके खिलाफ न बोले। ये जो अडानी चोरी कर रहा है उसके खिलाफ न बोले। इसको हिंडनबर्ग ने लूटा है पकड़ के, पूरा हिंदुस्तान जानता है। कितने बजे से अनाउंसमेंट होनी शुरू हो गई थी यहाँ पर कि बंद होने वाला है? 8:30 9 बजे नहीं, अभी 12 साढ़े 12 बजे। अच्छा, 5 बजे का टाइम होने के बाद भी 12:30 से बोलने लग गए थे कि इसको खत्म करो। हाँ, 12:30 के आसपास। अच्छा अच्छा अच्छा। और आपका भी अच्छा था, मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं इस चीज़ पे? खराब, मैं तो कहता हूँ मोदी खराब आदमी है भाई। अच्छा, सही नहीं है मतलब इनके स्टेप्स? बिल्कुल भी नहीं, कुछ भला नहीं दुनिया में ऐसा पहला एक उद्योगपति है अडानी, जो सिर्फ एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करता है, और ये दुनिया में चौथे नंबर तीसरे नंबर का अमीर आदमी बन चुका है। हाँ, इस चीज की कोई बात नहीं करता। आज इसे पकड़ लो 1 मिनट यार। पकड़ के ऐसा दबोचा है ना, हिंडनबर्ग ने पकड़ के इसको ऐसा लूटा आज है। डेट में इतना हल्ला हंगामा हुआ था मैम न्यूज ये भाग जाता, चौथी अर्थव्यवस्था बन चुकी है। आज इसके की ऊपर हाथ डेट नहीं होता ना तो ये भाग जाता। न्यूज जो कम होया काम उसको तो नहीं बताती, कहीं न्यूज में नहीं आता हाँ, ही। नहीं आता ना। यहाँ से ज्यादा की छट्टी हो गई। अरे मैम चैनल जो ये सब आपको सिखाएंगे। पता चला कि छट्टी मैम आप ऑनलाइन पढ़ाई करते चाहे टीचर पे देखते हैं ना, कोर्स जाके तब जाके आइडिया मिलता है, उस चीज पे रिसर्च करते हो तब जाके। बंगाल में लेकिन जो जाके चैनल आते हैं ना न्यूज चैनल, उसमें बताते मेलेडी हैं, दिखती है हमें। भूजा की सस्ता हाँ, तो आप खुद देख लो। आप पढ़ते हो क्योंकि ऑनलाइन जाके उस चीज के ऊपर रिसर्च करते हो, तब जाके अच्छी चीजें आपको पता लगती है कि क्या चल रहा है क्या नहीं। वरना लाइव में अगर आप देखते हो ना न्यूज, तो वहाँ यही पता लगता है कि भाई मेलेडी बिक रही है, मेलेडी के स्टे खाई जाएंगे क्योंकि मोदी जी ने मेलेनी को मेलेडी। कौन सा यूनिवर्सिटी? यही काम है अपने देश में। गलगोटिया यूनिवर्सिटी, उसमें चाइनीज रोबोट को लाके सही बेचा रहा मुद्दे है। पे बात करो तो ना। यही सही मेलोडी मुद्दा मेलोडी क्या है? बात करोगे तो न्यूज चैनल नहीं, मेलोडी क्या है? चाइना का वही तो रोबोट बात ला है। करके चाइना का रोबोट ला के आप हमारे लिए बोलोगे सही मेरा मुद्दे पे रोबोट बात है। कौन, मैंने बात करने के लिए कौन है? मीडिया है। हमारी सोच को रखने के लिए कौन है? मीडिया है। मीडिया हमारी सोच को रखने से पहले क्या करता है? मेलेनी करता है। प्लेटफॉर्म भी तो है ना। वही काम कर रहे हैं ये भाई साहब, कर रहे हैं वो काम जो मीडिया को करना चाहिए, वो ये भाई साहब कर रहे हैं। यूट्यूब देखती हूँ। बस आप खुद, मैं तो डेली व्लॉग बनाता हूँ, मैं न्यूज़ चैनल में नहीं हूँ। खुद भरोसा नहीं है, आपको खुद भरोसा नहीं है मीडिया के ऊपर। मैं यूट्यूब देखती हूँ, मैं तो खुद ही बोल रही हूँ। मैं यूट्यूब पे तो सब मीडिया है। तो अपने व्लॉग शूट कर रहा था, इसी दौरान मुझे मिले हैं बीबी शर्मा जी, कांग्रेस से प्रवक्ता। शर्मा जी, क्या कहना है इस कॉकरोच जनता पार्टी और इस आंदोलन को लेकर? क्योंकि कई लोगों का मानना है, सब अपनी विचारधारा रख रहे हैं, जो मैंने देखा अभी तक न्यूज में और वीडियो क्लिप्स में, रील्स में, कि ये कॉकरोच जनता पार्टी भी बीजेपी द्वारा लाई गई है ताकि कांग्रेस को कमजोर किया जाए, कांग्रेस पार्टी को कमजोर किया जाए। क्योंकि कांग्रेस पार्टी भी तमाम इस तरीके के पेपर लीक्स और ऐसे गंभीर मुद्दे जनता के सामने लेकर आ चुकी है। तो आपका क्या कहना है, आपके क्या विचार है? क्योंकि आप जंतर मंतर पर मौजूद है और तमाम न्यूज चैनल्स को यहाँ पर अपनी राय बता रहे हैं, आपका कहना है इस पे? देखिए, ये तो एक मिथ्या बात है कि कांग्रेस पार्टी को कमजोर करने की साजिश है। कांग्रेस ना कमजोर थी, ना है, ना होगी। कांग्रेस को कमजोर करने की कोशिशें तो पता नहीं कब से चली आ रही है। 2012 से मोदी जी का एक ही नारा था, कांग्रेस खत्म हो जाएगी, दूरबीन से ढूंढने पर भी मिलेगी। अभी केरल में चौथे राज्य में सरकार बनाई है, 5वें राज्य में सहयोगी हैं। 5 हमारे एमएलए होने के बावजूद भी 2 मंत्री पद हमारे साथ हासिल है। 3 राज्यों में हम सहयोगी की भूमिका निभा रहे हैं और कांग्रेस पार्टी को इनको खत्म करना इनके बस की बात नहीं है। ये सिर्फ इनका पाला पोसा मीडिया जो है, सरकार का पाला पोसा मीडिया जो है, चरण चुंबक चैनल जो है, चाटुकार चैनल है, वो इस चीज को दिखाते हैं। देखिए, कांग्रेस इसमें कहीं नजर नहीं आ रही है, तो आप भी कॉकरोच जनता पार्टी ये उभर के सामने आ रही है, कांग्रेस कहीं नहीं। सबसे पहले मुद्दा किसने उठाया? नीट का राहुल गांधी जी ने उठाया। सीयूटी का मुद्दा किसने उठाया? राहुल गांधी जी ने उठाया। सीबीएसई का मुद्दा किसने उठाया? राहुल गांधी जी ने उठाया। तो राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी तो लगातार युवाओं को समर्थन कर रहे हैं, जो इससे दिक्कत में है। लेकिन युवाओं का इस तरह जुड़ जाना इस पार्टी के साथ, 22 मिलियन से ऊपर फॉलोअर्स कॉकरोच जनता पार्टी के अचानक, तो सीजीआई ने तो बहुत ही बड़ा रोल अपनाया, बिल्कुल, जो क्लिक कर गया युवाओं को। वो सीजीआई से कहलवाया ही है, इसी काम के लिए गया था। ये बार बार मुद्दे इसी चीज के लिए उठाए जाते हैं कि जो मुख्य मुद्दे हैं उनसे ध्यान हटा रहे। आज से पहले कितने सीजीआई की आपने टिप्पणी सुनी जनता के बारे में? तमाम सीजीआई आके चले गए, अपना कार्यकाल पूरा करके चले गए। उन्होंने कभी जनता के बारे में कोई अप्रिय शब्द नहीं गए। उन्हें जनता से कोई मतलब नहीं। उनके सामने जो मुकदमे आ रहे हैं उनका फैसला कर दिया, रिटायर हो गए और चले गए। अब के हमारे जो नए आजकल पिछले 3-4 बार से इस तरह के सीजीआई आने शुरू हुए, जिन्हें छपास का रोग है, वो चाहते हैं रोज हमारी खबर अखबारों में छपती रहे, रोज हमारा चेहरा जो है टीवी पे दिखता रहे, रोज हमारी बाइट जो है वो चलती रहे। इस तरह के लोग हैं, इसी मानसिकता के लोग हैं। अब इसी सीजीआई की हम बात करें, क्या ये निष्पक्ष है? आपको लगता है निष्पक्ष है? मुझे तो कहीं से नहीं लगता। ये तो जो ये ब्लॉग देखेगा वो बताएगा। दूसरा मेरे को आप बताइए शर्मा जी, क्या कहना है, ये जो दीपके है जिसने ये पार्टी बनाई है कॉकरोच जनता पार्टी, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, फिलहाल इसको पार्टी जो बार बार बात करी है, ये पार्टी नहीं है।
ये कुछ लोगों का समूह है। एक फेसबुक पे पेज बनाना, इंस्टा पे पेज बनाना या ट्विटर पे कोई अपनी आईडी खोल के और उस पर समर्थन जुटाना, ये अलग चीज है। आप कह रहे हैं 22 मिलियन, आज यहाँ 22 मिलियन नहीं थे ना, 2 मिलियन भी नहीं थे, 1 मिलियन भी नहीं था। मैं कह रहा हूँ उसका भी आधा भी नहीं था। कितने लोग थे? 3 या 4 हजार। एक लगातार फैले हुए लोग हैं, वो तो आज की डेट में किसी को भी फॉलो करने लग जाते हैं। किसी की कंटेंट अच्छा लगा, आपको याद होगा कुछ दिन पहले एक बार वो साउथ की हीरोइन थी, उसने एक एक्शन करा था यूं करके, वो अखियों से गोली मारने वाला, 1 मिनट में उसके हजारों लाखों फॉलोअर बन गए थे। तो क्या सारे के सारे उसे सपोर्ट करने लगे? आए थे और भूल गए। कोलावेरी याद है आपको? नहीं होगा। नए गाने आ गए ना, धुरंधर का हा वाला आ गया, भूल गए। तो इसी तरह से ये चीजें चल रही है। जब तक ये सार्थक मुद्दों पे बात नहीं होगी, जब तक ठोस मुद्दों पे बात नहीं होगी, तब तक ये पार्टियां ऐसे आकार नहीं लेती। पेज बन गया, लोग जुड़ गए, आ गए अपने अपने आक्रोश में। मैं भी आक्रोश में हूँ, आप भी आक्रोश में, मैडम भी आक्रोश लेके आई हुई है कि उनके साथ उनका भविष्य क्या होगा। आज आ गए लोग, इकट्ठे हो गए, लेकिन किसी पार्टी के झंडे तले नहीं है ये लोग अभी भी। सर ठीक है, मैं मानता हूं कि 2 से 3 हजार लोग यहाँ पर थे। 2011 में जब अन्ना हजारे ने अपना आंदोलन किया था, क्योंकि जंतर मंतर पे 3 हजार लोग ही कैपेबल हैं आने के लिए, 2 मिलियन नहीं आ सकते। बिल्कुल। उस आंदोलन ने देश भर में एक ऐसा रूप लिया था कि सत्ताएं बदल गई, आज तक भी केंद्र में कांग्रेस को वापसी करना मुश्किल हो रहा है। तो अब आप मुझे ये बताइए, 3-4 हजार लोग भी अगर यहाँ इकट्ठा है तो फर्क तो है। देखिए नहीं, बिल्कुल मैं मान रहा हूँ, पढ़ना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ खुद भी, मैं इस बात का इंकार नहीं कर रहा, मैं इनके वजूद से इंकार नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूँ कि ऐसा होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। अपने हमारे देश के जितने भी युवाओं ने, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के बैनर तले आए, चाहे वो कांग्रेस के बैनर तले आए, चाहे वो समाजवादी के बैनर, लेकिन आगे आके सरकार से जो उनकी शिकायतें हैं उनको सामने रखना जरूरी है। सरकार को आईना दिखाना जरूरी है। किसी भी मुद्दे पे आइए, किसी भी प्लेटफॉर्म पे आइए, लेकिन निकल के सामने आइए। रही बात अन्ना हजारे की, तो अन्ना हजारे इस सदी के सबसे बड़े महानायक नहीं, खलनायक साबित हुए हैं, सबसे बड़े फ्रॉड साबित हुए हैं। आज वो कहाँ है भाई साहब? लोकपाल आएगा तो मैं चैन की नींद सोऊंगा। लोकपाल तो आए नहीं, चैन की नींद सो फिर भी सो रहे हैं। आज देश में बेरोजगारी, महंगाई, करप्शन चरम सीमा पर मौजूद हो चुका है। बच्चों के मामले में इसी में, जिसमें आज ये कांग्रेस जनता पार्टी के, जिन्हें कांग्रेस कहा जा रहा है, सारे के सारे इकट्ठे अन्ना हजारे कहीं नजर आ रहे हैं आपको? क्यों? क्योंकि सरकार से वो सवाल नहीं कर सकते। उन्हें पता है कि मैंने सरकार से सवाल करा और मेरा बुढ़ापा जो है जेल में कटेगा। वो सरकार से सवाल करने लायक है कि 22 लाख अभ्यर्थियों के साथ आपने क्या करा है? नीट का पेपर कैसे कैंसिल करा दिया, और वो भी 1 साल बाद ही। अभी 26 में कैंसिल हो, इससे पहले 24 में भी हुआ था। एक आध बार हो जाए तो समझ में आती है बात। 24 से भी सबक लेके आपने 26 में सबक नहीं सीखा तो क्या करा भाई? और इसी नीट के चक्कर में कम से कम 2 दर्जन से ज्यादा लोग अभी तक जो है अपनी आत्महत्या कर चुके हैं, बच्चे एस्पायरेंट्स हुए। तो उसका कौन जवाब दे होगा? नहीं है ना, कोई भी जवाब दे। जाहिर सी बात है, सबसे बड़े फ्रॉड साबित। अंत में एक और सवाल पूछूंगा। आज इस आंदोलन में सोनम वांगचुक भी जुड़े और वो आए, लोगों से बात करी, तो इस पर आपकी क्या टिप्पणी है? अच्छा है, ठीक है। ये देखिए, जो भी एक स्वतंत्र सोच रखता है, जो भी सरकार से सवाल रखने का माध्यम रखता है, उसे कोई भी प्लेटफॉर्म मिले उसे आना चाहिए। जरूरी नहीं कि वो कांग्रेस जनता पार्टी में हो या कांग्रेस से हो या समाजवादी से। मैंने पहले भी कहा, जहां भी सरकार से आपको असहमति है, सरकार से असहमति जताने का आपको मौका मिलता है, आना चाहिए। और सोनम वांगचुक के साथ तो सबसे बड़ा फ्रॉड करा गया। उन्होंने लद्दाख को जो है हवाला दिया गया केंद्र शासित प्रदेश बनाने के बाद कि नहीं, हम इसे आने वाले टाइम में इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दे देंगे और 6वीं अनुसूची में शामिल करेंगे। यही बात करी गई थी सरकार द्वारा। और उसके बाद वो सरकार अपने इन मुद्दों से मुकर गई। उसके बाद जब वहां पे जैन जी ने आंदोलन हुआ तो उन्हें पाकिस्तानी घोषित कर दिया गया, फौरन ही सोनम वांगचुक, क्योंकि सरकार से सवाल पूछ लिया था। तब तक, उससे पहले तक आपको याद होगा, सोनम वांगचुक बहुत बड़ी एक्टिविस्ट हैं। सोनम वांगचुक तो साइंटिस्ट हैं। इन्हीं के जीवन पर तो हमारी फिल्म बनी थी, वो 3 इडियट जो बनी थी, उसमें जो कौन था, फुनसुक वांगडू का जो किरदार निभाया गया था। ये तमाम तरह से इनकी जो है कशीदाकारी हुआ करती थी सोनम वांगचुक साहब। जिस दिन उन्होंने सरकार से सवाल पूछ दिया, उसी दिन वो देशद्रोही हो गए, उसी दिन वो पाकिस्तानी हो गए, उसी दिन उनके ऊपर रासुका लगा के 6 महीने के लिए उन्हें जेल में डाल दिया गया। धन्यवाद। तो ये थे बीबी शर्मा जी हमारे साथ, कांग्रेस प्रवक्ता। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने अपने विचार रखे। मेरा चैनल किसी भी पार्टी से प्रेरित नहीं है, किसी भी विचारधारा से प्रेरित नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मुद्दे इस पर आएंगे और डेली व्लॉग्स आएंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आते रहेंगे, मैं आपका हमेशा अप्रिशिएट करूंगा। जी, लेकिन अगर आप बायस्ड होकर काम करेंगे तो मैं भी आपको गोदी मीडिया का बिल्कुल बिल्कुल नहीं सर, मैं गोदी मीडिया बिल्कुल। कहाँ है? पहुंच गया? कितनी हो गई है और नाम क्या है बता दीजिए। मेरा नाम है महावीर प्रसाद हाँ जी। और मेरी उम्र है 78 ईयर। अंकल जी, क्या कहना है, ये जो कांग्रेस जनता पार्टी और पूरे युवा इकट्ठे हुए हैं, एग्जाम्स जो लीक हो रहे हैं इसको लेकर, और ये सारा जो आप देख रहे हैं अभी घटनाक्रम, इस पर आपकी क्या राय है? ये है जी, बच्चे बदलाव चाहते हैं। किस चीज़ का? इस गंद को साफ करना चाहते हैं बच्चे। और मेरी पोती खुद लेडी श्री राम में BLED किया है, उसको 1 साल हो गया। क्यों कि पैसा, सिफारिश और रिश्वत इतनी बढ़ गई कि उसको नौकरी नहीं मिली। जबकि कंपटीशन पास करने के बाद में लेडी श्री राम कॉलेज में जो पास होता है उसी बच्चे को एडमिशन मिलता है। और वहाँ जब फाइनल किया तो जर्मन तक के आदमी गेट में खड़े हो जाते हैं कि भाई हम ले जाएंगे इस कॉलेज से इन बच्चों को, साउथ एक्सटेंशन से।
और सबसे सर्वश्रेष्ठ लेडी श्रीराम कॉलेज है, साउथ एक्सटेंशन में इंटरनेशनल कॉलेज है। और बच्ची का नंबर नहीं आया, बच्ची डीमोरलाइज हो गई और रात दिन पढ़ती है। दूसरी मेरी पोती जिसने कि जहाँ शीला दीक्षित पढ़ी थी बस अड्डे से आगे, वो ना कौन सा कॉलेज है, अरविंद केजरीवाल के साथ में ही, उस कॉलेज में पढ़ी है जी। वो ध्यान नहीं आ रहा, कोई बात के नहीं, साथ कल जी। भूल जाता हूँ उसमें। और वो कॉम कर रही है रेगुलर, और रात को 2-2:30 बजे तक मैं उठता हूँ तो पढ़ती नहीं है। बड़ा बुरा चने चबाती रहेगी, पढ़ती रहेगी, समझे, और चबाती रहेगी, पढ़ती रहेगी। जब इन बच्चों का वर्तमान और भविष्य अंधकार में है तो करेगा क्या? इस कॉकरोच पार्टी के बारे में मैं 2011 में अन्ना हजारे के साथ था जी यहाँ जंतर मंतर पर। जी। मेरे पास फोटो अब भी है, आप भी जाता हूँ। ये जो है समदीश का इंटरव्यू चल रहा है यहाँ पे। समदीश अपना इंटरव्यू कर रहा है यहाँ पे, लोगों से सवाल कर रहा है। ये 12 बजे आ गया था प्रोटेस्ट में यहाँ पे। तो मेरे साथ इस टाइम अजय हैं। अजय भी अपने कुछ विचार रखना चाहते हैं। और अजय जो है एक प्राइवेट एम्प्लॉय हैं। अजय, क्यों जुड़े आप इस जो है समर्थन के साथ, ये जो आंदोलन चल रहा है? ये जो प्रोटेस्ट है ये शिक्षा प्रणाली में जो बदलाव और जो धांधली नीट का और एसएससी के जो घोटाले हो रखे हैं, तो इसके लिए कोई जवाबदारी लेने को तैयार नहीं है। तो इसके लिए वो प्रदर्शन के लिए मैं भाग लेने आया हूँ। आगे भी जुड़े रहेंगे आप लोगों के साथ? हाँ, डेफिनेटली, क्योंकि ये मुद्दा बहुत ही जरूरी मुद्दा है। जो एजुकेशन का जो मुद्दा है, शिक्षा का जो मुद्दा है, वो जो देश के गरीब लोग हैं वो शिक्षा पर ही निर्भर होते हैं। अगर आप शिक्षा नीति को ही, आप शिक्षा को अगर आप बिजनेस बनाओगे तो ये सही नहीं है। इसीलिए हम लोग धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा मांग करते हैं। ठीक है अजय, और कोई आपकी खास मुद्दा जिस पे आप बहुत बात करें? खास मुद्दा यही है कि जो देश में जो भ्रष्टाचार हो रहा है, तो इसमें भ्रष्टाचार, जैसे मोदी जी बोले थे कि भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे, काला धन लाएंगे, और 13 साल हो गया है, 13 साल से कुछ काला धन आया नहीं है, कुछ विकास कार्य तो हो रहे हैं, लेकिन देश में कितना महंगाई जो बढ़ रहा है, और डीजल पेट्रोल के भाव देख लीजिए आप, गैस के भाव देख लीजिए, तो बहुत एक जो कॉमन मैन है, जो गरीब जन है, वो तो बहुत ही मुश्किल से उनका गुजारा हो पा रहा है। तो सरकार को कुछ करना चाहिए इसके बारे में। सरकार कुछ सोचती भी नहीं है। अभी ये शिक्षा प्रणाली, शिक्षा नीति पर भी हम लोग धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा मांग रहे हैं। तो अगर अगले हफ्ते तक अगर इस्तीफा नहीं आएगा तो फिर हम लोग नेक्स्ट सैटरडे यही प्रोटेस्ट करने के लिए फिर से वापस आएंगे। थैंक यू अजय, थैंक यू सो मच। तो भाई मैं आया था घूमने और पता चला कि काफी लोग आ रखे हैं। फिलहाल यहाँ पर हमारे पसंदीदा ब्लॉगर भी हैं फिलहाल, जो अनफिल्टर्ड बाय समदीश करते हैं, वो भी यहाँ हैं। हालांकि काफी लोगों ने मना किया, वो काम कर रहे हैं शूट करने के लिए। थोड़ा सा दूर से उनको फ्लिक्स लूंगा, बाकी कोशिश करेंगे कभी उनसे मुलाकात हो पाए अलग से और इंटरव्यू हो पाए। चलिए भाई, ये था मेरा कुछ यहाँ पर आज का दिन। अनाउंसमेंट्स हो रही हैं पुलिस के द्वारा कि जगह को खाली किया जाए, और लगातार लोग कुछ बने हुए हैं, सवाल जवाब सबसे चल रहे हैं। सब अपने जो है थॉट्स, अपने विचार रख रहे हैं, क्या सबके मन में है। तो वही अब 1 to 1 कुछ ना कुछ लोग ले रहे हैं। यहाँ पर समदीश आया था, जैसे मैंने पहले ही बताया। काफी लोग समदीश के साथ फोटो खिंचवाना चाहते थे, लेकिन समदीश अपने काम में बिजी था। तो जी ये थे सबके विचार आप सबके सामने जो मैंने दिखाए। और जब मैं पहुंचा तो थोड़ी बहुत भीड़ वहां पर थी, और थोड़ा बहुत मैंने कवर किया जो मैंने आपको दिखाया। ऑफिशियल टाइम शाम के 5 बजे तक था इस प्रोटेस्ट का, जो परमिशन ली थी दीप के ने, कॉकरोच जनता पार्टी जिसने बनाई है सोशल मीडिया पर। लेकिन दिल्ली पुलिस और जितना भी वहां पर सुरक्षा बल तैनात था, उसने वहां पर इस आंदोलन को लगभग 2 घंटे पहले से ही अनाउंसमेंट जारी करके और उस क्षेत्र को, जंतर मंतर के क्षेत्र को जहां पर ये प्रदर्शन जारी था, खाली करा दिया। जो है कॉकरोच जनता पार्टी की जो पहली मांग है ये कि धर्मेंद्र प्रधान जी जो हमारे देश के इस टाइम शिक्षा मंत्री है, उनको तत्काल प्रभाव से इस्तीफा करवाया जाए इस पद से, और कुछ नए कानून या इस तरीके से नियम बनाया जाए ताकि जिस प्रकार से ये नीट के और तरह तरह के सरकारी एग्जाम्स जो लीक हो रहे हैं, इन पे रोक लगाई जा सके, ताकि
विद्यार्थी सुकून से और बहुत जो वो मेहनत करता है उसका फल उसे मिल सके, उस परीक्षा को देखे। तो अब देखना होगा कि इनकी मांग पूरी होगी या फिर से इस तरीके से प्रदर्शन किया जाएगा। हालांकि मुझे कुछ ऐसी खबर मिली है कि बहुत जल्द केंद्र सरकार अपने मंत्रिमंडल में फेरबदल करने वाली है। तो अगर वो फेरबदल पहले से तय है तो इस प्रदर्शन का कोई मतलब नहीं था। बने रहिए देश और दुनिया की खबरों के लिए न्यूज चैनल्स के साथ। बाकी मैं तो अपने डेली व्लॉग्स से आप सबका मनोरंजन करता रहूंगा। उम्मीद है आपको अच्छे लग रहे हैं मेरे व्लॉग्स। और आज का जो व्लॉग था वो देश के घटनाक्रम से जुड़ा हुआ एक व्लॉग था और मेरे को बहुत पसंद है इस तरीके की चीजें शूट करना, कवर करना, और कोशिश करूंगा और समय समय पर इस प्रकार की चीजें ला सकूं। और ये जो नए अपडेट्स होंगे, कुछ भी इस तरीके के प्रदर्शन या इस तरीके की कोई भी घटनाक्रम, तो मैं कोशिश करूंगा कि अपने ब्लॉग में आप सबके साथ लेके आऊं। लेकिन दोस्तों प्यार थोड़ा कम हो रहा है भैया, मेरे को चाहिए, आप सबकी सपोर्ट चाहिए और आप सबका प्यार चाहिए। तो प्लीज मेरे व्लॉग्स को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करवाएं, अपने ग्रुप्स में डालें और प्लीज 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 देखें मेरे व्लॉग्स को। थैंक यू सो मच, बाय बाय।